Hi and welcome to the platform of जामा क्लासेस। जामा क्लासेस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का दूसरा चैप्टर। इसका मैं पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। यह हमारा दूसरा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। तो चलिए फिर आज हम लोग देखते हैं कौन कौन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम लोग अगले लेक्चर में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस नहीं किए थे। आज वो टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सिर्फ एक टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हमारा बहुत कुछ है। तो सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यही हमारी फर्स्ट और लास्ट भी है, लेकिन इसमें हम लोग को बहुत कुछ के बारे में डिस्कस करना और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना। ये नहीं देखना कि क्या टॉपिक पढ़ना, क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, 2 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म करना, ये सब पे फॉलो नहीं करना। हम लोग को ये देखना कि हम लोग पढ़ रहे तो हम लोग को समझ कितना आ रहा, हम लोग चीज़ों को अपने अंदर कैप्चर कितना जल्दी कर रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है हमारा, द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर दैट एक्वर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ए चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। ये कह रहा है ये हमारा कि जो हमारा मैटर है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, कोई अनदर स्टेट में जाता है। किसके थ्रू? टेम्परेचर, प्रेशर, इस सब के थ्रू। जैसे देखिए एवापोरेशन है, जैसे पानी है तो पानी एवापोरेट करता टेम्परेचर के थ्रू, क्योंकि गर्मी में हमारा कपड़ा जल्दी सूखता, ठंडा में हमारा कपड़ा गर्मी के कंपेयर में धीरे, और रैनी में तो जितना सूखता नहीं उतना भीग जाता। तो जो हमारा एवापोरेशन है, बॉइलिंग है, ये सब हमारा टेम्परेचर या प्रेशर पे डिपेंड करता। पानी को हम लोग को बॉयल करना तो हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस देने तो हमारा वाटर बॉयल नहीं होगा, यही हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो हमारा पानी क्या होगा, तुरंत बॉयल हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ है वन स्टेट से अनदर स्टेट में जो जाता, ये सब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करके जाता। कोई भी मैटर एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जा रहा तो टेम्परेचर या प्रेशर के थ्रू जाएगा। जैसे सॉलिड सब्सटेंस है तो सॉलिड को हम लोग हीट के दे के वेपर में चेंज करते हैं, तो जिसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो उसको हम हीट दे रहे हैं, मतलब हम लोग उसको प्रेशर दे रहे हैं। कितना प्रेशर, 60 या 100 या 200 प्रेशर हम उसको दिए, तो फिर वो क्या हुआ, सॉलिड से क्या हुआ, वेपर में चेंज हुआ। तो कोई भी चीज़ उसको हम लोग टेम्परेचर या प्रेशर देंगे तब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता। अगर टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग नहीं देंगे तो वो नहीं जाएगा। एवापोरेशन में हमारा टेम्परेचर आता कि पानी जो कपड़ा है हमारे या पानी रखा हुआ है तो उसको एवापोरेट करवाना, तो फिर गर्मी में के समय में हमारा जो पानी है, ये हमारा जो कपड़ा है जल्दी जल्दी सूखेगा, जल्दी जल्दी पानी क्या होगा, एवापोरेट होगा। ठीक है, और जो हमारा विंटर सीजन में हमारा पानी धीरे धीरे एवापोरेट होता है और कपड़ा हमारा धीरे धीरे सूखता है। ठीक है, यही ये जो मैटर है हमारा वन स्टेट से जो अनदर स्टेट में जाता है उस टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू, उस पर जो एक्सटर्नल कंडीशन लगता है। जैसे हम लोग पानी बॉयल करते हैं तो हम लोग कोई चीज़ से, गैस से, कोई बाहरी चीज़ से उसको चीज़ को हम बॉयल करते हैं। पानी कपड़ा सूखता है तो हमारा कपड़ा रखते हैं, तो ऐसा नहीं कि कपड़ा ही में कपड़ा सूखने लगता, वो हमारा एक्सटर्नल कंडीशन से होता है। जस्ट लाइक हमारा यही टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू हमारा ये सब होता है। तो यही मैं आप लोगों को इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया। अब हम लोग चलते हैं एवापोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ये सब के बारे में डिस्कस करने। अब हमारा आता है मेल्टिंग। हम लोग इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में तो बात कर लें कि वो है क्या, लेकिन उसके अंदर जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये चीज़ के तो बारे में हम लोग को डिस्कस करना। तो देखिए मेल्टिंग किसे कहते हैं, the process which involves the change in a state of matter from solid to liquid by heating is called melting। मेल्टिंग का दूसरा नाम जो है हमारा फ्यूजन है। ठीक है, मेल्टिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है हीटिंग के द्वारा। हम उस चीज़ को हीट देते हैं, मतलब देखिए सॉलिड है, जैसे हमारा आइस है, आइस है हमारा सॉलिड सब्सटेंस, ये सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसको जैसे ये बर्फ़, पानी को हम लोग डाले फ्रिज में तो हमारा बर्फ़ बन गया, आइस बन गया हमारा। ठीक है,
और फिर हम इसको फ्रिज से बाहर जहाँ पे धूप है या छत्ता पे धूप रहता उस पर हम जाके एक कटोरी में इसको रख देते हैं। तो कुछ देरी बाद देखिएगा, चाहे आधा घंटा, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 घंटा, ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, ये जो हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड में बदल जाएगा, ये हमारा वाटर हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, क्योंकि सनलाइट की इसको हीट पड़ रही है, सनलाइट को इसके क्या पड़ रही है, हीट पड़ रही है। तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है डायरेक्ट हमारा लिक्विड में चल जाएगा, डायरेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा लिक्विड में। इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। हम लोग बर्फ़ जमाए तो बर्फ़ हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है, सॉलिड हो गया। यहाँ से हमको देखिए, हम सूरज यहाँ पे बना दे रही है, ये हमारा सूरज है, यहाँ से इसको सनलाइट पड़ी, यहाँ से इसको सनलाइट पड़ी, ठीक है। तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, हीट इसको पड़ी, सनलाइट से हीट इसको पड़ी, तो ये क्या हुआ, तुरंत चेंज हो गया हमारा क्या चीज में, लिक्विड में। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। अगर आपको डिफिनेशन लिखना तो ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, ना तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ था, ठीक है। यही हमारा डिफिनेशन, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द चेंज इज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। उसी का दूसरा नाम हमारा फ्यूजन। फ्यूजन नहीं पता रहता बहुत को मेल्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि फ्यूजन किसे कहते हैं तो उसको पता नहीं रहेगा कि फ्यूजन किसे कहते हैं, लेकिन जो मेल्टिंग है उसी का दूसरा नाम फ्यूजन है। आप बता दीजिएगा, जो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में हमारा चेंज होता है हीटिंग के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, या फ्यूजन उसी को कहते हैं। यही हमारा सॉलिड सब्सटेंस था जिसको हम बोलते हैं आइस, और यही हमारा क्या हुआ, वाटर में चेंज हो गया हीटिंग के द्वारा, इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट बता दिया। तो चलिए फिर हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एवापोरेशन और बॉइलिंग के बारे में। तो देखिए, एवापोरेशन और बॉइलिंग के दोनों सेम है, लेकिन इन लोगों के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, द प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस इसको एवापोरेशन और बॉइलिंग। एवापोरेशन और बॉइलिंग जो है हमारा लिक्विड को गैस में चेंज करता है, दोनों लिक्विड को गैस में चेंज करता है। लेकिन जो एवापोरेशन और बॉइलिंग है, यहाँ पे मैं इन लोग का 2-3 आप लोगों के बुक में डिफरेंस लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, एवापोरेशन और बॉइलिंग जो है हमारा, ये है हमारा स्लो प्रोसेस। अब स्लो प्रोसेस क्यों है ये भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। और ये जो है हमारा फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारा स्लो प्रोसेस है, ये हमारा फास्ट प्रोसेस है। और ये जो हमारा एनी टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर पे ये हो सकता, एनी टेम्परेचर, इसका लेकिन फिक्स टेम्परेचर रहेगा, इसका हमारा क्या रहेगा, फिक्स टेम्परेचर रहेगा। ये हमारा फिक्स टेम्परेचर रहता। और यह हमारा सरफेस है, फिनोमेना है, और वो हमारा बल्क फिनोमेना है। मैं सरफेस और बल्क लिख देता हूँ। तो देखिए, एवापोरेशन और बॉइलिंग जो है हमारा, ये लोग लिक्विड को गैस में चेंज करता। एवापोरेशन में लिक्विड को गैस में चेंज करता, बॉइलिंग में लिक्विड को गैस में चेंज करता है। लेकिन एवापोरेशन और बॉइलिंग में ये डिफरेंस है हमारा, ये हमारा सरफेस पर की लिक्विड को, मतलब पानी गिरा हुआ है रोड पर, या कपड़ा है तो कपड़ा में पानी हमारा लगा रहता है जो हम लोग कपड़ा पसारते हैं, या कोई भी चीज़, ठीक है, वो सब हमारे एक सरफेस पे है, अर्थ पे हम लोग सब वो सब चीज़ है, ठीक है। तो जो हमारे सरफेस पे है लिक्विड गिरा हुआ है, या रोड पे हमारा पानी गिरा हुआ है, तो आप लोग गर्मी के समय देखिएगा कि वो थोड़ा देर में वो पानी क्या हो गया, वहाँ पे पानी हट गया। तो क्यों हटा, क्योंकि जो हीट है उससे पानी को क्या कर रहा है, एवापोरेट कर रहा, वो एवापोरेट हो रहा, लिक्विड क्या हो रहा है, एवापोरेट हो रहा। तो उस वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। कपड़ा जो हमारा सूखता है वो हमारा एवापोरेशन के थ्रू होता है। लेकिन जो हम लोग पानी गर्म करते हैं, या अंडा बॉईल करते हैं, या आलू बॉईल करते हैं पानी में डाल के, वो सब जो प्रोसेस है हमारा, वो सब हमारा बॉइलिंग में आता है। क्योंकि बॉइलिंग जो हम यहाँ पे फिक्स टेम्परेचर लिखें, उन लोग को हम लोग फिक्स टेम्परेचर देते हैं कि इतना 100 डिग्री सेल्सियस, या 110 डिग्री सेल्सियस, या 200 डिग्री सेल्सियस उसको चाहिए।
उसको फिक्स टेम्परेचर मिलते रहना चाहिए। अगर बॉइलिंग को फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा तो वो बॉयल नहीं हो पाएगा। जैसे आपको पानी बॉयल करना, तो आप उसको 10 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो वो कभी बॉयल होगा। लेकिन अगर आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो फिर देना ही होगा उतना ही, एकदम फिक्स टेम्परेचर रहना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस दिए तो उतना ही दम रहना चाहिए जब तक वो गर्म ना हो। अब उससे कम आइएगा तो फिर वो धीरे धीरे गर्म होगा, फिर उससे कम आइएगा बहुत धीरे, और अगर और कम कर दी जाए तो फिर वो पानी क्या होगा, बॉयल नहीं हो पाएगा, अंडा बॉयल नहीं हो पाएगा। ये हमारा था बॉइलिंग में। लेकिन जो हमारा एवोपरेशन है ये कोई भी टेम्परेचर पे हो जाता। मतलब हमारा गर्मी में कपड़ा सूखता, गर्मी में हमारा कपड़ा जल्दी सूखता, विंटर सीजन में हमारा कपड़ा धीरे धीरे सूखता। कोई भी ये टेम्परेचर पे हो जाएगा, वो चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडा हो, चाहे बरसात हो। बरसात में भी जब पानी नहीं होता, जब बदली करता तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कर करके 2 दिन 4 दिन पे हमारा कपड़ा क्या होता, लेकिन सूखता। ऐसा कि नहीं सूखेगा, लेकिन सूखेगा। लेकिन वही हमारा जो गर्मी है, वही हमारा ठंडा, उसमें हमारा जल्दी जल्दी कपड़ा सूख जाता है। गर्मी में हमारा बहुत फास्ट सूखता है कपड़ा। ये सब जो हमारा कपड़ा सूखता है, जो रोड पे पानी गिरा रहता है वो हटता है, जो भी वो सब एवापोरेशन के थ्रू होता। रूम में आप लोग पानी डालें, रूम में पोछा उछा डालें, पंखा उनकी सब एवापोरेशन के चलते होता। क्योंकि हम उसको हीट दे रहे, वो पानी क्या हो रहा है, एवापोरेट हो रहा। उसी को कहते हैं हम एवापोरेशन। और जो बॉइलिंग हमारा, जो हम यहाँ पे आपको बोले बल्क, मतलब एक कटोरा में आप जितना पानी रखते हैं तो उतना ही पानी को ये क्या करेगा, बॉयल करेगा। उससे ज़्यादा पानी को तो नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा एवापोरेशन है, पानी इधर गिरा हुआ रहेगा या उधर गिरा हुआ रहेगा या इधर इधर दाएं बाएं जिधरों थोड़ा थोड़ा पानी गिरा हुआ रहेगा, लेकिन वो एक केक को एवापोरेट करा देगा। चाहे रोड पर गिरा रहे, चाहे आपके रूम में गिरा हुआ रहे, चाहे आपका कपड़ा रहे, सबको के पानी को वो क्या करेगा, एवापोरेट कर देगा। तो यही हम इसका बात किए थे। यही हमारा स्लो प्रोसेस है, ये हमारा फास्ट प्रोसेस है। मतलब जो हमारा कपड़ा सूखता धीरे धीरे, गर्मी में फास्ट सूखता उस सब के कंपेयर में। लेकिन गर्मी में भी तो हम लोग कपड़ा डालते हैं तो 6 घंटा 5 घंटा तो हमारा टाइम ले ही लेता। लेकिन हम लोग पानी बॉयल करते हैं तो हमारा पानी 5 से 10 मिनट में हमारा तुरंत हो जाता। लेकिन इसको क्या चाहता, फिक्स टेम्परेचर चाहता है। अगर उतना डिग्री सेल्सियस का दे रहे हैं तो उतना ही देते रहना। लेकिन ये हमारा कभी धूप आएगी, कभी छाँव आएगी, लेकिन फिर भी हमारा क्या होगा, कपड़ा सूख जाएगा। यही था हमारा टेम्परेचर और बॉइलिंग में। टेम्परेचर में हमारा जो हम लिक्विड और गैस, जो हमारा एवापोरेशन और बॉइलिंग जो है हमारा, दोनों में हम क्या करते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज करता है। ये लोग दोनों लिक्विड को गैस में चेंज करता है। और यही हमारा इसका डिफरेंस था, एवापोरेशन और बॉइलिंग का। और आप लोग जब खेल के आते होंगे, मैं एक फील करा रहा हूँ, जैसे आप लोग खेल के आए धूप में से, ठीक है, तो आपकी पूरा गर्मी लगती रहेगी शरीर में, ठीक है। तो यही आप अपने फेस पे पानी मारिएगा, तो आप फेस पे पानी मारे तो आपका फेस पूरा गर्म था और पानी जो था हमारा ठंडा था। वो आप फेस पे पानी मारे तो आपको एकदम अच्छे से एकदम कूलिंग फील होगा, एकदम ठंडा फील होगा। क्यों? क्योंकि आपके फेस पे हीट थी। गर्मी में से आए तो आपका फेस पे क्या थी, हीट थी। और ये जो हमारा था, यह हमारा इसमें गया तो हमारा वो क्या हुआ, कूलिंग हुआ। तो वही हमारा फेस पे पानी मारे तो जो कूलिंग था और हीट था उसको लेके क्या हुआ, एवापोरेट हो गया। वो पानी हीट को क्या लेके एवापोरेट हो गया। इसी से हमारा क्या होता, हमको फील ठंडा होता। अगर वही पानी एवापोरेट नहीं होता तो हमारा फील क्या होता, ठंडा नहीं होता। इसीलिए हमारा ये फील ठंडा होता है। वही हम गर्मी में धूप में से आते हैं और पानी मारते हैं फेस पे, तो वही हमारा फेस पे ठंडा इसलिए महसूस होता क्योंकि हमारे फेस पे हीट है और पानी क्या है, ठंडा है। तो वो जो ठंडा पानी है और हीट है वो दोनों क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, तो हमारा कूलिंग आ जाएगा। इसी के चलते हमको ठंडा फील होता। यही हमारा एवापोरेशन और बॉइलिंग में। एवापोरेशन डेली लाइफ में हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कपड़ा नहीं सूखा तो फिर हम लोग पहनेंगे क्या। यही से हमारा एवापोरेशन और बॉइलिंग, पानी बॉयल या अंडा बॉयल, ये सब हमारा बहुत ज़रूरी है। तो एवापोरेशन और बॉइलिंग मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो चलिए फिर हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन के बारे में। हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, एवापोरेशन, बॉइलिंग, ये सब के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन हम लोग अभी कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन इस सब के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो चलिए फिर हम लोग कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं।
द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जो गैस को लिक्विड में चेंज करता है। लिक्विड गैस तो हम लोग बात किए कि उसको हम लोग इवेपोरेशन और बॉइलिंग कहते हैं। ये गैस को लिक्विड में कैसे चेंज कर देता है? तो ये सब जो है हमारा एक एक हमारा सरफेस ये सब पे होता, लेकिन ये हमारे सरफेस ये सब पे नहीं होता, ये हमारे ऊपर होता, मतलब आसमान में होता है ये चीज़। जो पानी यहाँ से एवापोरेट होके जाता एवापोरेशन के थ्रू, और वो जो है हमारा एवापोरेशन के थ्रू तो पानी एवापोरेट होके चला गया, लेकिन जो कंडेंसेशन है वो जो हमारा गैस को लिक्विड में लाता है। जैसे हम बरसात होती है, रेनी सीजन जो हमारी बरसात होती है, तो वो हमारे कंडेंसेशन के थ्रू होती है। जो गैस है उसको लिक्विड में चेंज करता है, फिर वो लिक्विड हमारा बरसात के थ्रू या पानी गिरता तो उसके थ्रू हमारे पास आता है। वही प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे यहाँ से लिक्विड गैस बन के ऊपर गया तो वही वो गैस को डायरेक्ट चेंज करेगा लिक्विड में, फिर वो लिक्विड हमारा बरसात के थ्रू हमारे पास आएगा, फिर वो लिक्विड गैस में जाएगा, फिर वो गैस लिक्विड में आएगा। वो ऐसे ऐसे हमारा प्रोसेस होता रहता है। इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जो गैस वो क्या करता है, लिक्विड में चेंज करता, और वही बरसात के थ्रू और लिक्विड हमारे पास आता। एवापोरेशन जो था लिक्विड को गैस में चेंज करता था, ये जो है हमारा गैस को लिक्विड में, जस्ट अपोजिट है हमारा एवापोरेशन का कंडेंसेशन का एवापोरेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सॉलिडिफिकेशन के बारे में। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। जो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करता है उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जैसे पानी है तो उसको हम लोग फ्रिज में डालते हैं तो फिर आइस बन के आता, तो वो क्या हुआ, लिक्विड क्या हुआ, सॉलिड में बदल गया। पानी हमारा क्या, वाटर जो था उस समय लिक्विड में था, फिर उसको हम लोग फ्रिज में रखें तो वो सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो सॉलिड को जो हम बोलते हैं आइस, वही हमारे आइस फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हुआ, लिक्विड हमारा सॉलिड हो गया। ये जो था हमारा मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या था, सॉलिड को लिक्विड में। ठीक है, ये हमारा लिक्विड सॉलिड। तो ये जो है सॉलिडिफिकेशन और मेल्टिंग है, इसका जस्ट अपोजिट है। रुकिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसका जस्ट अपोजिट है। मेल्टिंग में क्या है, सॉलिड को लिक्विड में ला रहा, और इसमें क्या है, लिक्विड को सॉलिड में लेके जा रहा। तो सॉलिडिफिकेशन और मेल्टिंग क्या है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, और ये जो हमारा कंडेंसेशन, ये हमारा एवापोरेशन और बॉइलिंग का क्या है, अपोजिट है। एवापोरेशन और बॉइलिंग का, इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या करता, लिक्विड को गैस में चेंज करता, लिक्विड को गैस में चेंज करता। और जो कंडेंसेशन है हमारा, गैस को क्या करता है, लिक्विड में चेंज करता। और ये हमारा लिक्विड को सॉलिड में चेंज करता, और मेल्टिंग हमारा सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता। तो मेल्टिंग का उल्टा सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन का उल्टा मेल्टिंग, इवेपोरेशन का उल्टा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का उल्टा इवेपोरेशन, और बॉइलिंग, एवापोरेशन बॉइलिंग एक है, लेकिन उन लोग के बीच में डिफरेंस भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन दोनों का प्रोसेस क्या है, लिक्विड को क्या करता है, गैस में चेंज करता। तो सॉलिडिफिकेशन और मेल्टिंग और कंडेंसेशन, एवापोरेशन और बॉइलिंग मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोग इस लेक्चर की जो लास्ट टॉपिक है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं सब्लिमेशन होता क्या है। The process by which some solid substance directly change into the vapor state on heating is called sublimation। सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्ट चेंज हो रहा क्या चीज, वेपर में हीटिंग के द्वारा। कुछ सॉलिड सब्सटेंस है, सम यहाँ पे दिया, वो कुछ सॉलिड सब्सटेंस जो है हमारे वो डायरेक्टली चेंज होते हैं वेपर में, ना लिक्विड में चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाएगा। इसमें एग्जांपल में आप आइस मत लीजिएगा, क्योंकि आइस को हम हीट देंगे तो वो हमारा लिक्विड वाटर में फॉर्म होगा। लेकिन कुछ सॉलिड सब्सटेंस जो है हमारे, उसको हम डायरेक्ट हीट देंगे तो हमारा क्या होगा, वेपर में चेंज होता। तो उस जो प्रोसेस है उसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड सब्सटेंस है, उसको हम हीट दिए, वो डायरेक्ट क्या हुआ, वेपर में चेंज हो गया, डायरेक्ट गैस बन गया, वो ऊपर चला गया। तो उस सब को क्या हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहेंगे, जो डायरेक्टली सॉलिड सब्सटेंस क्या हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा। इसी के साथ
थैंक यू। ये लेक्चर हमारा एंड होता हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर आप ये लेक्चर देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सीरियल बाय सीरियल देखिएगा तो आपको चीज़ अच्छे से समझ आएगी। बीच में देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आधा अधूरा देखने से कोई चीज़ फ़ायदा नहीं है। चाहे तो मत देखिए, चाहे तो देखिए तो शुरुआत से अंत तक देखिए, ठीक है। तो यही हमारा, मैं आप लोगों को इंटेंट कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ऑल चीज़ बता दिए जितना आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। मैं आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट, एवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फिर कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन और सब्लिमेशन, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। कोई भी इस टॉपिक में डाउट आया होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग के लिए फिर से आप लोग के लिए मैं एक लेक्चर बनाऊँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मज़े करें, चिल करें, जो करना है वो करें, लेकिन किसी का नुकसान ना करें। टाटा, बाय बाय एंड टेक